मुक्केबाज यहां पर नजर आ रहे हैं। हितेश जो कि इंटर सर्विसेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता है और इंटर एलिट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और वहीं अगर उनके प्रतिद्वंदी की बात करें जो कि अभिनव, यहां पर रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं जोगिंदर सिंह सोन, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं और आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं, यहीं पिथौरागढ़ के निवासी हैं। और दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग में पुनः नियमों से अवगत कराने के उपरांत यहां पर मुकाबला प्रारंभ किया जाएगा। रेड कॉर्नर में अभिनव, असम के मुक्केबाज अभिनव एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता, आरईसी मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं के रजत पदक विजेता और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के वह स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और वहीं अगर हितेश गुलिया जो कि ब्लू कॉर्नर में सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इंटर सर्विसेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप के वह रजत पदक विजेता है। मुक्के के प्रहार से नहीं गिरे हैं, थोड़ा सा स्लिप हुए थे, संतुलन बिगड़ा था। रेफरी द्वारा निर्देश मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। अपनी प्रहारक क्षमताओं को यहां पर प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाहा सेना के मुक्केबाज ने, मगर वहीं असम के मुक्केबाज के इस प्रहारक क्षमताओं को रोका, प्रत्युत्तर देना चाहा। यहां पर शेल गार्ड रख रहे हैं असम के मुक्केबाज। इस तरीके की प्रहारक क्षमताओं का कोई लाभ नहीं होगा, असम के मुक्केबाज को यह बात समझनी होगी। यद्यपि अगर आप प्रहार करते हैं तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना होगा। इतना ज़्यादा अत्यधिक नीचे झुकेंगे तो आप स्वयं भी चोटग्रस्त हो सकते हैं और आपको नुकसान होगा। तो इसलिए अपनी इस गतिविधि को पुनः ना दोहराएं, एक सुनिश्चित दूरी बनाकर खेलें अपने प्रतिद्वंदी के साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हुक और अपरकट का प्रयोग, मगर यहां पर सेना के मुक्केबाज के द्वारा प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए शेल गार्ड हटा। रेफरी जोगिंदर सोन की तरफ से निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। थोड़ा सा स्लिप हुए, फुटवर्क बहुत अच्छा है अमन। अगर हम बात करें सेना के मुक्केबाज की, जिस तरीके से असम का मुक्केबाज जैसे ही उन पर प्रहार करने आता है स्लाइडली साइड हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये रणनीति अच्छी है, बैक पैडलिंग करते हुए पीछे नहीं जा रहे हैं। पीछे जाने में और साइड में निकलने में, इन दोनों में क्या अंतर रहता है, यह आपसे जानना चाहूंगा। जी संजीव, देखिए जो मुक्केबाजी जो खेल है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका फुटवर्क कैसा है। 60% आई कैन से। तो अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो ओपोनेंट है वो भी आगे बढ़ता हुआ हमें कवर कर सकता है, लेकिन अगर हम साइड निकल जाते हैं तो मुक्केबाज जो कि उस वक्त बिल्कुल जोश में और रिदम में रहते हैं तो वो सामने की तरफ होते हैं रादर देन की साइड में। तो ये बड़ी ही अच्छी रणनीति है जो कि जिसका कि प्रयोग हितेश द्वारा किया जा रहा है। भले ही अभी दोनों बॉक्सर्स के द्वारा इतने ज़्यादा पंचेस का आदान प्रदान नहीं हुआ है पहले चक्र में, किंतु मैं समझती हूँ कि सेकंड राउंड में अवश्य ही वो लोग बहुत अच्छे पंचेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि 71 केजीज कोई इतना हैवी वेट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा वेट कैटेगरी है जिसमें कि आप दोनों बॉक्सर्स की चपलता, उनका रिएक्शन, उनका एक्शन, उनकी एजिलिटी देखने को मिलती है, साथ ही साथ एक्सप्लोसिव पंचेस का भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फुटवर्क है वो ही एक बॉक्सर की रणनीति का आधार भी होता है कि अगर आप बहुत अच्छा अपने ओपोनेंट के रेंज से निकलने में माहिर हैं तो आप उसके अटैक को तो विफल करते ही हैं, साथ में एक खींच भी उत्पन्न हो जाती है हमारे ओपोनेंट के मन में कि अरे मैं ये मारने वाला था, लेकिन वो जब उसका अटैक विफल होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा एक निराशा का अनुभव करता है ओपोनेंट और खींच करके वो मतलब चिढ़ करके वो गलत टेक्निक का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी रणनीति है हितेश के द्वारा। जी
बिल्कुल, और यहाँ पर दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। 71 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है असम और सेना के मध्य। दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के आमने सामने लगातार प्रहार क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास है यहाँ पर असम के मुक्केबाज का, मगर प्रत्युत्तर देते हुए सेना के मुक्केबाज। लगातार प्रहार क्षमताओं को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए This is bout number 87 in women's welterweight finals 66 kg. Encourage और लगातार प्रहार क्षमताओं को यहां पर प्रदर्शित करते हुए अपरकट का प्रयोग करना चाहा, थोड़ा सा नीचे की ओर झुक गए। यहां पर सर को उठाकर खेलें, ऐसा निर्देश। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर? मैं बताता हूं। अगर आपने 4 दिन मिल्क खरीदा हो तो नेक्स्ट 4 दिन मिल्क फ्री, और ये ऑफर अवेल करना काफी आसान है। आपको बस कंट्री डिलाइट का ऐप डाउनलोड करना है और अपने पसंदीदा मिल्क को सिलेक्ट करना है। मुझे बफेलो मिल्क पसंद है तो मैंने बफेलो मिल्क लिया, और मुझे डेली 2 पैकेट चाहिए तो मैंने सेट किया 2 एंड डेली। पहले 4 दिन के दूध के पैसे तो मेरे वॉलेट से कटे, पर नेक्स्ट 4 दिन का दूध मुझे फ्री मिला, यानी 8 पैकेट ऑफ मिल्क एब्सोल्युटली फ्री। मैंने बोला था ना, माइंड ब्लोइंग डील है। ये कंट्री डिलाइट का बफेलो मिल्क नेचुरली थिक और क्रीमी है, और ये 100% प्योर है विथ नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड मिल्क पाउडर और वाटर। सो चूज कंट्री डिलाइट एंड लिव बेटर। मैंने कहा था नो पेट्स इन द हाउस। अब तुम ही संभालो इसे। माँ, आई एम गेटिंग लेट फॉर क्लास, प्लीज इसे ये खिला देना, बेचारा बहुत भूखा है, प्लीज। तुझ पे ही अब मेरी नजर है, थोड़ी झिझक है, थोड़ा सा डर है। एक कदम तो बढ़ाऊं मैं, खुद के आगे जाऊं। Some things take time. We deliver in 10 minutes. Pet care, now on Zepto. अपर कट का प्रयोग करना चाहा, मगर शेल गार्ड रखा यहां पर असम के मुक्केबाज ने। लगातार प्रहारक क्षमताओं को जो यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे खेल कौशल को प्रस्तुत करते हुए सेना के मुक्केबाज प्रत्युत्तर दे रहे हैं। प्रयास बहुत अच्छे हैं। 1-to-1 की गेम खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर यहां पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, घूमे नहीं, और अपने दूसरे प्रतिद्वंदी सेना के मुक्केबाज को निर्देश दिया गया कि वह पकड़े नहीं। इस तरीके से पकड़ना जकड़ना नियमानुसार सही नहीं होता है। लगातार प्रहार क्षमताओं को यहां पर प्रदर्शित करते हुए लगातार प्रहार क्षमताओं को यहां पर प्रदर्शित करते हुए 1-to-1 की गेम खेल रहे हैं। एक सुंदर खेल कौशल। सेना के मुक्केबाज लगातार प्रहार क्षमताओं को यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, मगर असम के मुक्केबाज काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं। प्रत्युत्तर दिया सेना के मुक्केबाज ने, स्ट्रेट जैब और हुक का प्रयोग। एक अच्छी श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। सेना के मुक्केबाज को यह चीज समझनी होगी कि अगर आप अपरकट और हुक मारने हैं तो नजदीक क्लोज डिस्टेंस पर जाकर प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करना होगा, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा चक्र यहां पर समाप्त हो चुका है।
और अपनी रणनीति में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। यहां पर असम के मुक्केबाज को भी बार बार पकड़ना जकड़ना नियम अनुसार सही नहीं होता है। रेफरी द्वारा इस चीज का निर्देश दिया गया। जहां पर साफ दिख रहा है असम के प्रशिक्षक उनको बता समझा रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से कि स्ट्रेट पंचिस का प्रयोग करें, शेल गार्ड रखें। ये साफ रेड कॉर्नर के प्रशिक्षक बताते समझाते हुए अपने मुक्केबाज को। और इसी के साथ इस मुकाबले में रोचकता और बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं कमेंटेटर बॉक्स में पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव मैम। रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। Thank you so much. It's a great opportunity for us to host this boxing event at Pithoragarh. मैम, अगर हम कहें सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और यहाँ पर पुलिस के भी खिलाड़ी और सेना के भी खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पिथौरागढ़ जैसी जगह में जहां पर मुक्केबाजी मुकाबले इतने अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरीके से आप समझते हैं ये 38वें राष्ट्रीय खेल पिथौरागढ़ की जनता के लिए, पिथौरागढ़ के बालकों के लिए किस तरीके से एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिगार्डिंग सिक्योरिटी अरेना, जनपद में चूंकि बॉक्सिंग इवेंट का आयोजन किया जा रहा है और हमारा जो अकोमोडेशन के प्लेसेस हैं वो हमारे जो वेन्यू है जहाँ पे इवेंट किया जा रहा है उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट वाज अ चैलेंज फॉर अस, बट उसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा स्टडी किया। हमने जो पूरा रूट है उसको विभिन्न सेक्टर्स में विभाजित किया और फुल कैपेसिटी में अपना मैन पावर डिप्लॉय किया। तो वी वुड से कि हमारा पूरा इसमें प्रयास ये था कि हम जो भी स्टेक होल्डर्स इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं उनको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ दे। इसके अतिरिक्त जैसा कि बताया है कि यहाँ पे पुलिस और सेना व अन्य सर्विसेज के खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी हम यही मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में रहें, आपके जो जीवन का ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो आपका एक हॉबी है, उसको आप परस्यू कर सकते हैं और अपने दायित्वों के साथ अपने जो गोल्स हैं उनको भी आप अचीव कर सकते हैं। और मुकाबले की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर महिलाओं का मुकाबला भी प्रारंभ हो चुका है। महिलाओं के मुकाबले की अगर हम बात करें तो रिंग 2 में ये मुकाबला चल रहा है। असम की मुक्केबाज और उत्तराखंड की मुक्केबाज दोनों के मध्य मुकाबला चल रहा है। महिलाओं का ये 66 किलो भार वर्ग का मुकाबला काजल जो कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज है उत्तराखंड की, और वहीं उनको चुनौती दे रही है अंशुका बोरो जो कि असम के मुक्केबाज है। एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता है, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता है, नेशनल गेम्स की मेडल विनर रही है और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर लक्ष्मीपति। और यहां पर अब पुरुष भार वर्ग का मुकाबला, यहां पर 2 रिंग लगाए गए हैं। रिंग 1 में पुरुषों का मुकाबला चल रहा है और रिंग 2 में महिलाओं का मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। फाइनल मुकाबले हैं 6 भार वर्ग महिलाओं के और 6 भार वर्ग पुरुष भार वर्गों में। तो यहां पर अभी तक की अगर हम मुकाबलों की बात करें तो सेना ने पूरा दबदबा बना रखा है। 5 मुक्केबाज जो सेना के फाइनल थे, 5 में से 2 महिला मुक्केबाज जो फाइनल में थी, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। और वहीं अगर सेना के पुरुष भार वर्गों की बात करें तो पुरुष भार वर्गों में ये वाला मुकाबला तीसरा सेना का मुकाबला चल रहा है जो कि असम और सेना के मध्य 3 सेना के मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये चौथा मुकाबला चल रहा है सेना का पुरुष भार वर्गों में। और मिस्टर जोगिंदर सोन जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं, पिथौरागढ़ के निवासी हैं, आईटीबीपी में कार्यरत है और इस समय रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर जोगिंदर सोन। और वह स्वयं भी बहुत अच्छे मुक्केबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी, ऑफिशिएटिंग की ईवा स्टार 3 रेफरी हैं। यहां पर मुकाबला समाप्त हो चुका है। पुरुष भार वर्गों का निर्णय का इंतजार, तीनों राउंड 3-3 मिनट के 3 राउंड, 1 मिनट का अंतराल विराम हुआ और यह मुकाबला संपन्न हुआ। विजेता कौन होता है, सेना का या असम का, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल हमारे साथ रेखा मैम जुड़ी हुई हैं आईपीएस। मैम, ये जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, आप स्वयं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये स्टेडियम है, आपको स्वयं कैसा महसूस हो रहा है मुक्केबाजी मुकाबले देखकर? आपका अपना व्यक्तिगत
क्या मूल्यांकन है? दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं एक नेशनल इवेंट को अपने नेकेड आइज से यहाँ देख रही हूँ, और पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद में इस प्रकार की सुख सुविधाएं होना, इस प्रकार का एक स्टेडियम का निर्माण किया जाना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एसेट के तौर पे देखा जाएगा। पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, और इस एसेट की वजह से यहाँ पर हो सकता है भविष्य में हमें अन्य बहुत से बॉक्सर दिखेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के लिए पदक जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा, पिथौरागढ़ हब माना जाता है उत्तराखंड का, और ये जो खेल प्रांगण है, ये जो स्टेडियम है, ये कैप्टन हरि सिंह थापा जो कि भीष्म पितामह माने जाते थे, मुक्केबाजी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रहे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, और उन्हीं की याद में ये पिथौरागढ़ का खेल प्रांगण स्पोर्ट्स कॉलेज। और फिलहाल बात करते हैं इस मुकाबले की, जो कि महिलाओं का मुकाबला चल रहा है। लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए यहां पर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता चलती हुई आज फाइनल का मुकाबला 66 किलो भार वर्ग का काजल और अंशुका बोरो के मध्य चलता है। ये मुकाबला लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई, कोई मौका नहीं दे रही हैं। बहुत ही सुंदर खेल कौशल। अंशिका बोरो बार बार पकड़ रही है प्रतिद्वंदी को, यह उनको समझना होगा कि इस तरीके की रणनीति इस्तेमाल करेंगी तो उनको नुकसान होगा। दूर हटकर खेले, रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक की कमांड था, पकड़े जकड़े नहीं, आप किसी भी तरीके से खेल को बाधित नहीं कर सकते। क्लिंच करना नियमानुसार सही नहीं होता, यह बात दोनों ही मुक्केबाजों को समझनी होगी। उत्तराखंड की मुक्केबाज, इससे पहले एक मुक्केबाज उत्तराखंड की जो कि स्वर्णिम सफलताएं दिला चुकी है, कल्पना के साथ उसका मुकाबला था। हरियाणा की मुक्केबाज को उन्होंने प्राप्त किया था निवेदिता ने, और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 5-0 से उस मुकाबले को उन्होंने जीता था और उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक महिलाओं में दिलाया। और अब ये मुकाबला उत्तराखंड की देवभूमि की ये मुक्केबाज क्या दूसरा स्वर्ण पदक दिलाएगी, यह तो समय के गर्भ में है, देखना होगा। फिलहाल इस चक्र की समाप्ति, और इस चक्र की समाप्ति के साथ ही 1 मिनट का अंतराल विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे यहां पर उनके प्रशिक्षक। मैम, क्या आप यहां से एक सीख लेके जा रहे हैं कि महिला मुक्केबाजी को आप अपनी पुलिस एकेडमी में शुरू करवाएं? निश्चित ही हम अपने जो भी टैलेंट पूल रहेगा हमारे फोर्सेस में, और वो बॉक्सिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या उनको लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड हम दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम उनके लिए विभिन्न स्तर पर जो भी सुख सुविधाएं हैं मुहैया कराने का भी हम इसमें भरसक प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अगर मेरे को याद आ रहा है कल्पना थापा जो कि उत्तराखंड की ही रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज की पुलिस में ही कार्यरत है, और यहाँ पर अन्य पुलिस की अधिकारीगण और मुक्केबाज जिन्होंने भारतीय पुलिस दल की ओर से प्रतिनिधित्व किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। फिलहाल बात करते हैं ये इस राउंड की, तीसरा और अंतिम राउंड। लगातार प्रहारक क्षमताओं के साथ आगे बढ़ती हुई, बहुत ही सुंदर खेल कौशल अंशिका बोरो का, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज कोई मौका नहीं दे रही है उत्तराखंड की मुक्केबाज को कि यह लाभ उठा सके, मगर लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई 1-2-1 की गेम खेलती हुई एक अच्छा प्रयास दोनों ही ओर से। यहां पर शेल गार्ड हटा उत्तराखंड की मुक्केबाज का, और वहीं पर अंशिका बोरो ने लाभ उठाया। लगातार 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, राइट लेफ्ट राइट, ये कॉम्बिनेशन काबिले तारीफ है, और ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कठिन प्रयासों के बाद, बहुत कठिन परिश्रम के बाद और अभ्यास के बाद ही आता है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें। वन टू वन की गेम बहुत ही सुंदर। यहां पर शेलगार्ड जरूर हटाया अंशिका बोरो ने, क्योंकि वह समझ सकती हैं जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आती है तभी काउंटर अटैक की गेम खेल रही हैं। करो या मरो वाली परिस्थिति है दोनों ही मुक्केबाजों के लिए, क्योंकि तीसरा और अंतिम राउंड है, निर्णायक चक्र है। यहां पर ऑल आउट खेलना होगा दोनों ही मुक्केबाजों को, अपनी बॉक्सिंग स्किल को, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं और अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो अनुभव है वो यहां पर साझा करना होगा। बहुत ही बढ़िया, अंशिका बोरो गणना करवा दी, गणना करने पर मजबूर कर दिया यहां पर मुक्केबाज रेफरी को।
लगातार प्रहारक क्षमताओं के साथ यहां पर अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया कि सावधानी बरतें, दूर हटकर खेलें। ट्रेंड ट्रैकर के साथ हम ला रहे हैं और भी पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि सेंट्रल पिवट रेंज CPR जो प्राइस पोजीशन। प्रयास बहुत अच्छे हैं मगर बार बार वही गलती पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपनी उस गलती की। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया, ब्रेक की कमांड को सुने। ब्रेक में आपको एक दूसरे से समानांतर दूरी बनानी होती है। बहुत ज्यादा नीचे झुकी है अंशुका बोरो, असम के मुक्केबाज। ऊर्जा पूरी होनी चाहिए। इंडोरेंस वर्कआउट आपका यहीं पर काम करता है। आपकी शारीरिक क्षमताएं यहीं पर प्रदर्शित होती हैं। शेल गार्ड रखना होगा। लाभ उठाया यहां पर उत्तराखंड की मुक्केबाज ने, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने। बहुत ही बढ़िया काजल, तारीफ करनी होगी। हालांकि कद काठी की बात करें तो अंशिका बोरो उनसे हाइट में बड़ी है, एडवांटेज है उनके पास लॉन्ग रीच का। लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले अगर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, असम की मुक्केबाज, तो ज्यादा अच्छा होगा। मगर अंतिम 10 सेकंड शेष इस मुकाबले की समाप्ति में। टाइम आउट लिया रेफरी द्वारा। टाइम आउट मांगते ही समयपाल घड़ी को रोकते हैं, मगर यहां पर बॉक्स कहते ही प्रारंभ हुआ और ये मुकाबला समाप्त। एक दूसरे के साथ गले मिली, एक दूसरे का अभिवादन अभिनंदन किया। ये एक मैत्रीपूर्ण आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और भास्कर भट्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो कि हेड कोच भी रहे हैं भारतीय महिला टीम के, और इस समय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टैलेंट हट और के यह डायरेक्टर हैं। हाई परफॉर्मेंस स्कीम जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जा रही है। मिस्टर भास्कर भट्ट साई के कोच और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस स्कीम के। भारतीय टीम के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने शिरकत की है। MC मैरीकॉम, अंशिका बोरो, लवलीना जैसे मुक्केबाजों के ये प्रशिक्षक रहे हैं। इनके सानिध्य में उन्होंने अपने मुक्केबाजी खेल को आगे प्रोत्साहित किया है। और यहां पर अब विजेता की घोषणा की जाएगी अंकों के आधार पर। The winner by unanimous point decision 5-0 in the blue corner। और 5-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए।